हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमें ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं और बच्चों देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। बच्चों वैद्युत फ्लक्स क्या होता है हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोई भी हमारा इस प्रकार से बच्चों पृष्ठ मान लेते हैं, इस प्रकार से बच्चों, और यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds इस प्रकार से हो जाएगा। और इस स्थान पर बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E सदिश से प्रदर्शित कर लें बच्चों, तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश और बच्चों क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों का अदिश गुणनफल। और बच्चों अगर हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो बच्चों ये हमारा बंद समाकलन कर देंगे, ये हमारा संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। यहाँ बच्चों अगर हम अदिश गुणनफल को खोल लें तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है बच्चों? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच में बनने वाला कोण है। बच्चों ये जो हमारा गॉस की प्रमेय होती है, ये किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें बताता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय बच्चों, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो है, कुल निर्गत वैद्युत फ्लक्स से परिबद्ध उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। जहां पे बच्चों एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है बच्चों। तो यानी कि इसके गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, वो उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। तो ये बच्चों हमारी गॉस की प्रमेय होती है। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं कि एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये मान लीजिए हमारी कोई एक समान आवेशित जो है अ, समतल प्लेट है। इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से ये एक समान रूप से आवेशित है। बच्चों इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर इसका आवेश का पृष्ठीय घनत्व हम लोग सिग्मा मान लेते हैं, अर्थात इकाई क्षेत्रफल में इसका आवेश का मान सिग्मा है। तो यहाँ बच्चों इसके कारण जो है, इसके निकट कोई बिंदु बच्चों हम P मान लेते हैं। यहाँ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों इस P बिंदु पर, तो हम इससे होकर जाने वाला एक हम बेलनाकार इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे बच्चों, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों एक बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया है, इसके आर पार होकर जाता हुआ। बच्चों अब चलिए देख लेते हैं कि इसके गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो बच्चों इस जो है हमारा यहाँ पे बच्चों इसका क्षेत्रफल जो इसका समतल पृष्ठ है बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्या है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds मान लें तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर हो जाएगा ds सदिश। और बच्चों अगर हम यहाँ पर मान लें एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा ds सदिश। अगर हम यहाँ पे मान लें बच्चों छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, तो ये हो जाएगा ds सदिश। अब बच्चों ये हमारे दोनों समतल पृष्ठ हो गए और ये हमारा बच्चों वक्रीय पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें बच्चों, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बच्चों इस प्लेट से धनावेश से दूर की ओर इस प्रकार से बच्चों होगी। और बच्चों अगर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी।
इधर भी बच्चों धनावेश से दूर की ओर, इस प्रकार से हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम इस बेलनाकार जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है, इससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों, जैसा कि हमने देखा मूल अवधारणा में, हमारा वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार से लिखा जाता है बच्चों। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो बच्चों चलिए हम पहले वक्रीय पृष्ठ से लिख लेते हैं बच्चों। तो वक्रीय पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई डी एस और कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों? ये वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल अवयव के बीच में बच्चों, क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला कोण। तो वक्रीय पृष्ठ में अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में बनने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री। फिर बच्चों इसमें जोड़ देंगे और अब हम इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ई और ds cos। तो यहाँ पे बच्चों दोनों के बीच में कोण अगर देखें ई और ds के बीच में, तो ये 0 डिग्री है। इसी प्रकार से बच्चों अब हम इस पृष्ठ से, इस समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ई डी एस। यहाँ पर भी बच्चों कोण 0 डिग्री है, तो इस प्रकार से cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये cos 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो इस पद का मान शून्य हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। और बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E मान लें तो E का मान नियत रहेगा, E बाहर आ जाएगा और ये इस प्रकार से बच्चों हमारा ds हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी E और ds हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये समरूप जो है बच्चों गॉसियन पृष्ठ बनाया है। तो यहाँ पर दोनों तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है समान होंगी, समान दूरी पर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ये फाई बराबर हमारा हो जाएगा 2E ds। बच्चों अगर हम इस बेलनाकार जो हमारा पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हम s मान लें, तो ये ds का जो है समाकलन वो s के बराबर होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्थात बच्चों ये जो हमारा समतल का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल अगर हम s मान लें तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल बच्चों ये s के बराबर ये भी होगा हमारा। तो बच्चों ये हमारा इस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से। तो चलिए बच्चों अगर हम गॉस की प्रमेय से देखें तो इस संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों? वो होगा हमारा Q इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश भागे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों चलिए देख लेते हैं इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है। तो बच्चों इस बंद पृष्ठ में हमारा जो है केवल इतना भाग जो है यहीं पर आवेशित प्लेट का केवल इतना भाग आता है। तो इतने में बच्चों आवेश कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों चूंकि इसका जो है ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान सिग्मा है, यानी इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, तो एस क्षेत्रफल में आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा एस। तो बच्चों इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा एस भागे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों की तुलना करें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2ES बराबर सिग्मा एस भागे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये एस से एस कट जाएगा और ये 2 को इधर ले आएंगे। तो बच्चों इस चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।